हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स में साहसी मछुआरा। साहसी मछुआरा। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश के एक गांव में बसंत नाम का एक युवक रहता था। बसंत का कोई रिश्तेदार तो था नहीं। माँ बाप ना होने के कारण उसे गांव वालों ने ही पाला था। बड़ा हुआ तो बसंत गांव के किनारे की झोपड़ी डालकर रहने लगा। अपना पेट पालने के लिए बसंत दिन भर गांव से दूर स्थित नदी पर मछलियां पकड़ता और शाम को गांव के बाजार में जाकर मछलियां बेच देता। ये लो। एक दिन जब बसंत नदी के एक सुनसान किनारे पर बैठा मछलियां पकड़ रहा था तो उसे दूर से एक नाव आती दिखाई दी। बसंत का माथा ठनका। ये नाव इधर ही आ रही है, मगर इस इलाके में पहले कभी नाव नहीं देखी। किसी अज्ञात आशंका से भयभीत होकर बसंत तुरंत मछलियां पकड़ना छोड़कर पास ही की झाड़ियों में छुप गया। यहाँ छिपकर देखता हूँ आखिर चक्कर क्या है। बसंत जहाँ छिपा था नाव उसके थोड़े ही फासले पर आकर रुकी। ये तो राज सैनिक लगते हैं, मगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी सैनिकों ने नाव में रखी एक बोरी उठाई और नदी में फेंकने लगे। ये बोरी क्यों उठा रहे हैं, जल्दी करो। अभी करता हूँ, ये लो। बसंत के देखते ही देखते दो सैनिकों ने बोरी पानी में फेंक दी। छपा। बोरी पानी में डूबते ही सैनिकों ने नाव को उसी दिशा में मोड़ दिया जिस दिशा से वे आए थे। कमाल है, आखिर उस बोरी में ऐसा क्या है जिसे ये राज सैनिक सुनसान में फेंकने आए। नाव आंखों से ओझल होते ही बसंत तुरंत ही झाड़ियों से बाहर आया। मुझे देखना चाहिए आखिर उस बोरी में था क्या। ऐसा सोचकर बसंत ने तुरंत ही पानी में छलांग लगा दी। अब बसंत पानी में उस दिशा की तरफ तैर रहा था जहाँ बोरी फेंकी गई थी। कुछ ही देर तैरने के बाद बसंत उस स्थान पर था। यही है वो बोरी जो सैनिकों ने गिराई थी। उसने तुरंत ही पानी के नीचे डुबकी लगाई और बोरी पानी के बाद वापस लौटने लगा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिर बसंत बोरी को किनारे की ओर ले ही आया। अब इसे खोलकर देखता हूँ, भारी है, ना जाने क्या भरा है इसमें। बसंत बोरी को घसीटता हुआ नदी के किनारे से दूर सूखे स्थान पर ले आया। अब इसे खोलना उचित रहेगा। बसंत ने बोरी का मुंह पूरी ताकत से खोलना शुरू कर दिया। उफ, बहुत कसकर बांधा है। और जब बोरी खुली, बसंत को चक्कर आ गया। अरे, पत्थर से बनी मानव की देह। आश्चर्य से भरे बसंत ने उस देह को पत्थर से मुक्त किया और उसका निरीक्षण करने लगा। हल्की हल्की सांस चल रही है, इसका मतलब ये मानव अभी जिंदा है। बसंत ने उस मानव देह के पेट में से पानी निकाला और उसे धूप में पेट के बल लिटा दिया। अब मुझे इसके होश आने का इंतज़ार करना चाहिए। होश में आने के बाद ही पता चलेगा आखिर कौन है। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद ये देखकर बसंत की खुशी की सीमा ना रही कि उस मानव को धीरे धीरे होश आने लगा था। ओह, ये ठीक हो रहा है। आह। पूरी तरह होश व आवाज़ में वापस आते ही वह मानव एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। आप इस समय ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित जंगल में हैं मान्यवर। मेरा नाम बसंत है और मैं मछुआरा हूँ। मैं यहाँ कैसे। और फिर बसंत ने उस मानव को पूरी घटना उसे कह सुनाई। क्या। जी मान्यवर, मैं सही कह रहा हूँ। मानव के दिमाग पर जोर डालते ही पिछली सारी घटना चलचित्र की भांति उसके मस्तिष्क में घूम गई। ओह हाँ, कुछ याद सा आ रहा है। क्या तुम जानते हो बसंत, हम कौन हैं। जी नहीं, आपके बिना बताए मैं भला कैसे जान सकता हूँ कि आप कौन हैं। तो सुनो युवक, मैं मगध देश का राज वीर सेन हूँ। क्या, महाराज वीर सेन, आप। परिचय जानकर बसंत का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। हाँ युवक, हम मगध देश के राजा वीर सेन हैं। तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये तो मेरा फर्ज था, पर इस घटना का कारण, ये सब षड्यंत्र है। बसंत, तुम नहीं समझोगे। बस इतना जान लो, मेरी मृत्यु का साधन उन्हीं लोगों ने किया जो मुझे अधिक प्रिय थे। अब आप क्या करेंगे महाराज। सबसे पहले तुम्हें इस बात को गुप्त रखना होगा। लेकिन महाराज, आप रहेंगे कहाँ। कहीं ना कहीं तो पहचान ही लिए जाएंगे। मैं नहीं पहचाना जाऊंगा, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आप मेरे साथ रहेंगे। हाँ साहसी युवक, जब तक मैं अपने राज्य के कुछ खास लोगों से संपर्क नहीं कर लेता, यहीं रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो। मैं क्यों आनाकानी करूँगा महाराज, मैं तो कृत्य हो जाऊँगा जो आप मेरे साथ रहेंगे महाराज। शाबाश युवक, मुझे अब विश्वास हो चला है कि अगर तुम मेरे साथ रहे तो मैं अपना राज उन दुष्टों से अवश्य वापस ले लूँगा। फिर क्या था, राजा वीरसेन बसंत का काका बन वहीं रहने लगा और सर पर लाद कर शहर के बाजार में उसके साथ बेचने जाते। उधर मगध देश के राजमहल में हा 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 हा। आखिर हमने चाल चलकर वीरसेन को मार ही डाला। अब कुछ ही दिनों बाद मैं राजा बनूंगा और तुम मेरी रानी। अभी थोड़ा और इंतज़ार करो प्रिया, प्रिय शक्ति सिंह। अगर हमने अभी तुम्हें राजा घोषित किया तो प्रजा समझेगी कि हमने जानबूझकर अपने पति राजा वीरसेन को मार डाला। हम यह घोषित करेंगे कि शिकार खेलते समय शेर ने उन्हें मार डाला। सब तुम्हारी कृपा है महारानी, जो हम अपने भाई की मृत्यु के बाद मगध देश के राजा बन रहे हैं। ओह प्रिय। इधर वीरसेन को मरवाने वाली शक्ति सिंह ये ख्वाब देख रहा था और उधर वीरसेन भी चुप नहीं बैठे थे। बसंत, मुझे यहाँ 2 महीने गुजर चुके हैं। अब मुझे राजमहल की खबर लेनी चाहिए। ठीक है महाराज।
सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से मैं राजमहल में पलते षड्यंत्र की पल पल की खबर मिल सके। इसके लिए तुम राजमहल में नौकरी पालो, कैसे भी। लेकिन महाराज, मैं राजमहल में नौकरी पाऊंगा कैसे? उसका भी इंतज़ाम है मेरे पास। कल भोर होते ही तुम अपनी मछलियों का टोकरा लेकर राजमहल में पहुंच जाना। वहाँ तुम महारानी रूपा को मेरी ये अंगूठी दिखा के कहना कि ये तुम्हें मछली के पेट से मिली है, और उसे मेरी मृत्यु का पूरा यकीन हो जाएगा, और वो खुश होकर तुम्हें राजमहल में अवश्य नौकरी दे देगी। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझे। मैं आपके कहे अनुसार कर राजमहल को चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह ही बसंत अपनी मछलियों का टोकरा लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। जाओ बसंत, मगर एक बात का ख्याल रखना, मेरे बारे में किसी को ज़रा सी भनक भी ना पड़े, यहाँ तक कि राजकुमारी कंचना को भी नहीं पता चलना चाहिए। उधर राजमहल में राजा वीरसेन की पुत्री कंचना महारानी रूपा से कुछ पूछ रही थी। माता जी, 2 महीने होने को आए, गुप्तचर पूरे राज्य का चप्पा चप्पा छान चुके हैं, मगर अभी तक पिताजी का पता नहीं चला। मैं खुद सोच में हूँ। महाराज शिकार को कहकर गए थे, मगर अभी तक नहीं लौटे। कुछ बुरा ना घट गया हो महाराज के साथ। महारानी रूपा की बात सुनकर राजकुमारी कंचना चिंता मगन हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सौतेली माँ ने पिताजी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा हो। तभी एक दासी अंदर प्रविष्ट हुई। महारानी की जय हो। बाहर एक युवक मछुआरा आया है। वह कहता है कि उसके पास आपको दिखाने के लिए एक बहुत ही खास चीज़ है। अच्छा, उसे तुरंत ही हमारे पास भेजो। आदेश पाकर दासी चली गई, और जब वापस आई तो बसंत उसके साथ था। कहो युवक, क्या खास चीज़ है जो तुम हमें ही दिखाना चाहते हो? महारानी की जय हो। मैं एक मछुआरा हूँ। बसंत ने राजा वीरसेन द्वारा दी अंगूठी महारानी रूपा के आगे प्रस्तुत कर दी। कल जब मैंने एक नदी से मछली पकड़ी का पेट काटा तो उसके पेट में से ये अंगूठी निकली। अंगूठी देखते ही महारानी और राजकुमारी कंचना एक साथ चौंक पड़ी। ये अंगूठी तो महाराज की है। सुनते ही महारानी रूपा बोल उठी। तो इसका मतलब ये हुआ कि महाराज अब इस दुनिया में अपना वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़कर महारानी रूपा दहाड़े मारकर रोने का नाटक करने लगी। हाय स्वामी! क्या स्वांग है! राजकुमारी कंचना का भी रो रोकर बुरा हाल था। हाय पिताजी! राजकुमारी का प्रलाप देखकर मन चाहता है कि इन्हें सारी हकीकत बता दूं। ये सब देखकर दासी बोली, देखो युवक, इस समय तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं। अच्छा होगा अगर तुम राजमहल के अतिथि गृह में चले जाओ। जी, जैसा उचित समझें। राजकुमारी को अकेला उसी कमरे में रोता छोड़कर महारानी अपने निजी कक्ष में चली गई, और बसंत अतिथि गृह की तरफ रवाना हो गया। जाने बेचारी राजकुमारी का रोते रोते क्या हाल होगा। मुझे उसे सारी हकीकत बतानी ही होगी। उसी रात को अतिथि गृह की खिड़की से एक साया निकलकर तेजी से बजता हुआ राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। राजमहल के पिछवाड़े एक सुनसान कोने में पहुंचकर साये ने एक रस्सी उछाल दी। रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर साया राजकुमारी के कक्ष में कूद गया। थप! अपने कक्ष में हल्की सी आहट सुन राजकुमारी कंचना चौंकी। उसने तुरंत ही पलट कर देखा। कौन? बसंत ने तुरंत दबे स्वर में जवाब दिया। मैं वही युवक हूँ राजकुमारी, जो आप सुबह महाराज की अंगूठी लेकर आया था। कृपया शोर मत करना। और फिर बसंत ने कंचना को महाराज के जीवित बचने की सारी घटना सुना दी। मैं महाराज के बारे में ही तुम्हें बताने आया था। इतना जान लो कि महाराज वीरसेन जिंदा हैं। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ राजकुमारी, आपके पिताजी जिंदा हैं और सलामत हैं। उन्होंने ही मुझे अपनी अंगूठी देकर भेजा था। फिर बसंत ने महाराज पर किए गए षड्यंत्र की जानकारी कंचना को बता दी। ओह, तो यह सारा षड्यंत्र मेरी सौतेली माँ का रचाया हुआ है। मुझे पहले ही शक था। अब मैं उसकी अपनी सौतेली माँ की अच्छी तरह खबर लूँगी। नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारी सौतेली माँ और चाचा ने सब लोगों को अपने साथ मिला रखा है। अगर उन्हें ज़रा भी शक हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। आप मुझे किसी भी तरह महल में नौकरी दिलवा दो। इस प्रकार मुझे राजमहल में होने वाली हर घटना की जानकारी रहेगी। तुम इसकी चिंता मत करो। फिर बसंत राजकुमारी के देखते देखते महल से उतरकर ओझल हो गया। इधर कुछ लोग और भी थे जो रात में जाग रहे थे। अब तो महाराज की मृत्यु का पूरा प्रमाण मिल चुका है। अब तो मुझे राजा घोषित कर दो प्रिय। आने वाली पूर्णमासी को हम सारी प्रजा के सामने दरबार में आपको मगध देश का राजा घोषित कर देंगे शक्ति सिंह। लेकिन अभी हमारे बीच में राजकुमारी कंचना नाम की एक अड़चन और है महारानी। तुम चिंता मत करो शक्ति सिंह, इसका भी उपाय होगा। इनकी ये बातें बसंत एक दीवार के कोने में खड़ा सुन रहा था। ओह, तो ये चक्कर है। लेकिन मेरे होते ऐसा नहीं होगा। महाराज को खबर देनी चाहिए। अगले दिन राजकुमारी कंचना ने रूपा से कहकर बसंत की नौकरी अस्तबल में लगवा दी। मौका मिलते ही बसंत ने राजकुमारी कंचना को रात वाली सारी बात बता दी। अब हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। ओह, तो अब वो मुझे भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। महाराज को ये सूचना देनी ज़रूरी है बसंत। मैं भी पिताजी से मिलने तुम्हारे साथ चलूँगी, या कोई बहाना बना दूँगी। वैसे तो महाराज ने सख्त मना किया था, पर आपको मिलना ही होगा। अगले दिन राजकुमारी ने रूपा से घोड़सवारी करने का बहाना कर बसंत को साथ लिया, और दोनों 2 घोड़ों पर बैठकर नदी की तरफ चल दिए। उधर चलें राजकुमारी। काफ़ी देर घोड़ा दौड़ाने के बाद बसंत राजकुमारी कंचना को अपने घर लेकर पहुंचा। वहां काम करते वीरसेन पर जैसे ही राजकुमारी की नज़र पड़ी, वह घोड़े से उतरकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। पिताजी, मेरी बेटी! अपने पिता से मिलने की खुशी में राजकुमारी बहुत देर तक वीरसेन से चिपट कर रोती रही।
काफ़ी देर बाद जब वह चुप हुई तो तुम्हें यहाँ नहीं आना था पुत्री। तुम इन्हें इन्हें मैं लेकर आया हूँ महाराज। चलो, जैसा तुमने किया अच्छा ही किया। अब बताओ, राज्य का क्या हाल है बसंत? राज्य का बहुत बुरा हाल है महाराज। आपकी मृत्यु का पक्का प्रमाण मिल जाने के बाद महारानी और शक्ति सिंह को अब राजकुमारी ही मुख्य अड़चन नजर आ रही हैं। इसलिए राजकुमारी को भी खतरा है। ओह, उस दुष्ट की इतनी हिम्मत! और तो और महाराज, आने वाली पूर्णमासी को महारानी आपके सौतेले भाई शक्ति सिंह को शपथ देकर देश का राजा घोषित करने जा रही हैं। ओह, इसका मतलब अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। हमें इस पूर्णमासी तक कुछ करना होगा महाराज, वरना शक्ति सिंह को पराजित करना मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो बसंत, शक्ति को राजा नहीं बनने देना। लेकिन महाराज, हमसे दो व्यक्ति इतनी बड़ी सेना से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? ताकत से नहीं, दिमाग से कम अब तो अवश्य उनसे मुकाबला कर सकते हैं। वो किस तरह महाराज? मैं अपने पड़ोसी मित्र राजा चंद्रदेव से आज ही संपर्क करता हूँ। इधर तुम और कंचना मिलकर राज्य की प्रजा और सैनिकों से मेरे प्रति राय पूछो। जी महाराज। अब तुम दोनों वापस राजमहल लौट जाओ। कहीं तुम्हें ज़्यादा देर हो गई तो बेकार में रानी रूपा तुम पर संदेह करेगी। और राजकुमारी कंचना और बसंत ने महाराज वीरसेन को प्रणाम किया और घोड़ों पर सवार होकर वापस राजमहल की ओर चल पड़े। अच्छा पिताजी, अपना ख्याल रखना पुत्री। राजमहल में रोज़ बसंत दिन भर घोड़ों की सेवा करता रहता और रात को मौका मिलते ही एक कंबल लेकर प्रजा के लोगों से राजा के बारे में पूछने चला जाता। वीरसेन के बाद आप क्या महसूस करते हैं? हमारे तो देवता चले गए भाई, क्या बताएं। प्रजा के लोगों का कहना ठीक था, क्योंकि अब राज्य के सैनिक मनमाने ढंग से लोगों पर जुल्म ढा रहे थे। हा 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 हा। लोगों से मनमाने ढंग से लगान और टैक्स वसूला जाता। रहम शक्ति सिंह, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमें लगान चाहिए। जो लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता उसे कड़ी सज़ा दी जाती। हे भगवान, इतना अन्याय! अगर महाराज ने जल्दी कुछ नहीं किया तो इस राज्य का तो भगवान मालिक है। सड़ाक! हा 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 हा। इधर राजा वीरसेन अपने पड़ोसी मित्र राजा के पास पहुंच चुका था। अरे वीरसेन, तुम? हाँ मित्र चंद्रदेव, मैं ही हूँ वीरसेन। लेकिन तुम तो मर चुके। तुमने जो कुछ भी सुना वह झूठ था। मेरे दुश्मनों ने मुझे मरवाने की कसर नहीं छोड़ी। मामला क्या है मित्र? तुम मुझे ज़रा विस्तार से बताओ, सब कुछ बताओ। फिर राजा वीरसेन ने चंद्रदेव को अपनी पूरी कहानी कहनी शुरू की। आइए आइए महाराज, आपकी प्रतीक्षा करते करते मैं थक गई। अच्छा, ऐसी क्या बात है प्रिय? वो बात यह है महाराज कि मेरे भाई ने मेरे लिए एक खास प्रकार की मदरा भिजवाई है। मैं आपको वो मदरा पिलाना चाहती थी। ओह, तो चलो देखते हैं। मैं उस दुष्ट रानी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसके साथ राजमहल में पहुंच गया। आज मैं आपको अपने हाथों से मदरा पिलाऊंगी महाराज। हम भी इस विशेष मदरा का स्वाद चखने को भेजा है ना महारानी। रानी ने एक प्याले में डालकर मदरा मेरी तरफ बढ़ाई। ये लीजिए महाराज। लाओ रानी। मैं एक ही सांस में सारी मदरा पी गया। और पीते ही, अरे ये मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? मुझे क्या होता जा रहा है? राज दरबार की थकान की वजह से सिर भारी हो गया होगा। पलंग पर लेटते ही मुझ पर नशा छाने लगा और मैं भरपूर कोशिश करने पर भी संयम न रख सका और मैं ये को लुढ़क गया। हा 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 हा। क्यों महारानी, मेरी योजना अनुसार वीर सिंह का खात्मा हो ही गया। अब बेहोश पड़े महाराज का क्या करें? इसको यहाँ जान से मारना खतरनाक है। मैं ऐसा करता हूँ, अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों की सहायता से इसे नदी में फेंकवा देता हूँ। जो भी करना हो तुरंत करो शक्ति सिंह, मेरा दिल घबरा रहा है, कोई देख ना ले। मैं अर्ध चेतना की हालत में ये सब बातें सुन रहा था। अभी इंतज़ाम करता हूँ प्रिय। बस उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। दोबारा जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को नदी के किनारे जंगलों में पाया। मेरे पास ही मुझे बचाने वाला साहसी मछुआरा बसंत बैठा था। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारे सौतेले भाई से मिलकर महारानी ने ये चाल चली। हाँ मित्र। तुम चिंता ना करो मित्र, मैं हर संभव तरीके से तुम्हारी मदद करूँगा। कहो तो आज ही तुम्हारे राज्य पर चढ़ाई कर दूँ, जैसा ठीक समझो। इधर बसंत ने भी प्रजा के और सेना के कुछ विश्वास पात्र लोगों को महाराज के बारे में बतला दिया। क्या तुम सच कह रहे हो? महाराज वीरसेन अभी जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है। हम ऐसे न्यायप्रिय राजा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे सकते हैं। शाबाश सैनिक, अब पाप का अंत होने ही वाला है। जब बसंत ने बहुत से सैनिकों और प्रजा के लोगों की प्रतिक्रिया जान ली तो उसने राजा को अवगत कराने के लिए एक पत्र लिखा। महाराज, राज्य के ज़्यादातर सैनिक और प्रजावासी आपके साथ हैं। आप पूर्णिमा वाले दिन अपने मित्र के राजा के साथ आक्रमण कर दें। आपका सेवक बसंत। उसने एक प्रशिक्षित संदेशवाहक पक्षी लिया और उसके पैरों में संदेश बांधकर उड़ा दिया। कबूतर अपनी मंजिल की ओर उड़ने लगा, लेकिन वह संदेशवाहक पक्षी शक्ति सिंह की नज़रों से न बच सका। ओह, संदेशवाहक पक्षी, इसके पंजों में क्या बना है? शक तुरंत ही शक्ति सिंह ने पास ही रखा धनुष बाण उठाया और एक तीर धनुष पर चढ़ाकर पक्षी की तरफ छोड़ दिया। अगले ही पल संदेशवाहक पक्षी नीचे आ गिरा। देखता हूँ क्या संदेश है इसके पंजों में।
और जब शक्ति सिंह ने पत्र पढ़ा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या महाराज वीर सिंह जिंदा है? अगले ही पल शक्ति सिंह वह पत्र लेकर महारानी रूपा के आगे उपस्थित था। इसका मतलब महाराज जिंदा हैं। हमें उस मछुआरे ने गलत खबर दी। वो ज़रूर महाराज का गुप्तचर है। जल्दी कुछ सोचो प्रिय, कहीं वीर सेन अपने मित्र चंद्रदेव के साथ मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, वरना सब कुछ ही समाप्त हो जाएगा। चिंता मत करो प्रिय, बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। वो किस तरह प्रिय रानी? जब तक राजकुमारी कंचना हमारे पास है, महाराज या अन्य कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमारे हाथ में एक अचूक हथियार है। और ये तो मैं भूल ही गया था कि अभी राजकुमारी हमारे हाथ में है। अब तुम उस मछुआरे और कंचना को बंदी बना लो। तुम ठीक कह रही हो प्रिय, अभी प्रबंध करता हूँ। और फिर अगले ही कुछ पलों में राजकुमारी कंचना शक्ति सिंह की कैद में थी। दुष्ट चाचा, भगवान सब देखता है, तू कुत्ते की मौत मरेगा। हा 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 हा, ये तो तुम्हें वक्त बताएगा। इस समय इनसे उलझने का मतलब है मौत। मैं उधर वीरसेन ने अपने मित्र चंद्रदेव की मदद से मगध राज्य पर आक्रमण कर दिया। आ बचाओ! कुछ ही सैनिक ऐसे थे जो शक्ति सिंह के बहलाने में आकर राजा वीरसेन की खिलाफत कर रहे थे, और जल्द ही उन्होंने हथियार डाल दिए। हमें क्षमा करें महाराज, हम धन के लालच में आकर युद्ध कर बैठे। मुझे पता है इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं अब उस दुष्ट रानी और अपने सौतेले भाई को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज वीरसेन रानी रूपा के सामने थे। कमीनी चुड़ैल, अब तू मेरे हाथ से नहीं बच सकती धोखेबाज। तुम राजा वीरसेन की बात सुन रानी रूपा जोरों से हंसी। हा 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 हा, मूर्ख राजन, तुमने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? ये मत भूलो तुम्हारी बेटी कंचना मेरी कैद में है। मेरी पुत्री, तुमने उसे कैद किया? तुम्हारी ये हिम्मत! हा हा हा, सब पता चल जाएगा राजन। पहले अपने हाथों में थमी तलवार तो फेंक दो, वरना। असहाय राजा ने पुत्री मोह में आकर तलवार नीचे फेंक दी। जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कमबख्त रानी। मगर राजा का ऐसा सोचना उसकी भूल थी, क्योंकि उस समय बसंत शक्ति सिंह की कैद में फंसी राजकुमारी कंचना को बचाने के प्रयास में था। जाने कहाँ ले जा रहे हैं राजकुमारी को। अब ये महल से बहुत दूर आ चुके हैं। अब इनकी मदद को कोई और सैनिक नहीं आने वाला। यही मौका है इस पर आक्रमण करने का। ऐसा सोचकर बसंत एकदम शक्ति सिंह और सैनिकों के सामने कूद पड़ा। ठहरो! यह कहाँ से आ गया? खत्म कर दो इसे! शक्ति सिंह का आदेश पाते ही सब सैनिक अपनी अपनी तलवार संभाले बसंत पर टूट पड़े। पर बसंत का एक एक वार उन पर भारी था। आई! हर बार में बसंत उनके लिए कहर था, क्योंकि उसे पता था उसके हाथ आने का एक ही मतलब उसकी और राजकुमारी की मृत्यु। कमीनों, बहुत देर जी लिए। यह अपने अपने सैनिकों की यह हालत देख शक्ति सिंह भागने को हुआ। उफ! इसने तो मेरे सारे सैनिक मार डाले। मुझे अब भाग जाना चाहिए। शक्ति सिंह ने तुरंत ही अपने घोड़े की तरफ सर पर दौड़ लगा दी। यह दुष्ट जीवित नहीं बचना चाहिए बसंत। इसको भागकर तो मैं पकड़ नहीं सकता, इसलिए बसंत ने तुरंत ही अपनी तलवार को शक्ति सिंह की तरफ फेंक दिया। ये तरीका काम आए। अचूक निशाना। खत्म हुआ ये दुष्ट, जिसने अपने भाई का ही गला काटना चाहा था। राजकुमारी, अब हमें यहाँ ज़्यादा देर रुककर समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उधर महाराज महल में आपको ना पाकर व्याकुल हो रहे होंगे। तुम ठीक कहते हो बसंत, आओ हम महल की तरफ चलें। दोनों जल्दी से पास ही खड़े शक्ति सिंह के घोड़े पर बैठे और महल की तरफ चल पड़े। इधर महल में रानी रूपा ने राजा वीर सेन को अपने दो सैनिकों की मदद से बंदी बना लिया था। पहले हमारी जरा सी असावधानी के कारण तुम मरने से बच गए, लेकिन इस बार शक्ति सिंह के वापस आते ही तुम्हें ऐसी मौत मारेगी कि मौत भी कांप उठेगी। तुम मेरे साथ जो इच्छाओं कर लो, मगर कृपया करके मेरी पुत्री को कुछ मत करना। मेरी जान की सलामती के लिए इस दुष्ट के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है पिताजी। कंचना? हाँ पिताजी, मैं सकुशल हूँ। मगर तुम्हें तो शक्ति सिंह, तुम्हारा वो शक्ति सिंह अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहा महारानी। मैंने उसे यमलोक पहुंचा दिया। तब तक कंचना ने राजा वीर सिंह को बंधन मुक्त कर दिया था। तुमने? अब तुम बच नहीं सकती। अब तुम बच नहीं सकती। लेकिन रानी रूपा ने मौका पकड़ भागने की कोशिश की, मगर कंचना ने झपट कर उसके बाल पकड़ लिए। अपने अपराध का दंड पाए बगैर कहाँ भागी जा रही हो चुड़ैल? तब तक बसंत राजा के साथ उसके करीब पहुंच चुका था। कल नगरवासियों के सामने चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। रानी रूपा के लाख क्षमा मांगने के बाद भी राजा ने उसे क्षमा नहीं किया, और अगले दिन लोगों की भीड़ के सामने रानी रूपा को चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया। फिर राजा वीर सेन ने अपना खोया राज्य दोबारा संभाल लिया। महाराज, अब इस महल का अतिथि सुख प्राप्त करते करते बहुत दिन हो गए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तुम जाने की सोच रहे हो बसंत? हम तुम्हें सदा के लिए बंदी बनाकर रखने की सोच रहे हैं। मतलब महाराज, मतलब ये है, हमने फैसला कर लिया है राजकुमारी कंचना से तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। और फिर कुछ दिनों बाद ही राजा वीरसेन ने मुहूर्त देकर राजकुमारी कंचना और बसंत का विवाह कर दिया।
और कुछ ही दिनों के बाद प्रजा तथा मंत्रियों की सहमति के साथ राजपाट का बोझ बसंत को सौंप दिया। आज से मैं तुम्हें मगध देश का राजा घोषित करता हूँ। और फिर बसंत मगध देश का राजा बनकर रानी कंचना के साथ सुख से राज करने लगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोयल कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।